बदायूं में भाजपा ने अपना 45वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम और भव्यता से मनाया। पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों पर ध्वजारोहण करके मिष्ठान वितरण कर हर्षोल्लास मनाया। पार्टी मुख्यालय पर केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा, जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात मिष्ठान वितरण और भंडारा कराया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि जिस भाजपा का कभी ये कहकर सत्ता पक्ष या मुख्य विपक्षी पार्टियां उपहास उड़ाती थीं कि आप तो केवल 2 सदस्यों वाली पार्टी हो, उसी राजनीतिक दल ने भारत की राजनीति के इतिहास को पलट कर रख दिया। कभी 2 सांसदों वाली पार्टी पिछले 11 साल से केंद्र की सत्ता में बरकरार है और एक के बाद एक शानदार जीत हासिल कर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। लगातार 3 लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने की उपलब्धि बीजेपी के खाते में है। 14 राज्यों में बीजेपी अकेले अपने दम पर सत्ता में है, जबकि 4 राज्यों में एनडीए गठबंधन की सरकार है। दुनिया भर के राजनीतिक शास्त्र के स्टूडेंट्स के लिए स्टडी का विषय बन चुकी बीजेपी अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इस भावना और मूल मंत्र को लेकर भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता निरंतर गतिशील रहता है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पार्टी का 45वां स्थापना दिवस और रामनवमी का पर्व एक साथ पड़ा है, ये भी एक दुर्लभ संयोग है। इस मौके पर अशोक भारतीय, पूर्व चेयरमैन दीपमाला गोयल, सुधीर श्रीवास्तव, MP सिंह राजपूत, अनेक पाल पटेल, शैलेंद्र मोहन शर्मा, आशीष शाक, संदीप चौहान, अजय मथुरिया, गोपाल शर्मा, सीमा राठौर, मोनिका गंगवार, प्रेमलता, राजू प्रजापति, जोगेंद्र पटेल, अनुभव उपाध्याय, अमित सिंह सहित तमाम नेता उपस्थित रहे। पार्टी की जो स्थापना हुई, ये निरंतर भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाने का काम करती है और हमारे 6 कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो बूथ स्तर पर मनाए जाते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारा पार्टी की स्थापना दिवस का कार्यक्रम है और ये स्थापना दिवस के कार्यक्रम लगातार 13 अप्रैल तक चलने वाले हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से पहले हमको जड़ में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी बनी जिसका नाम भारतीय जनसंघ था। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने और उन्होंने राष्ट्रीयता के उपलक्ष्य में कुछ स्लोगन दिए। वो स्लोगन आज भी महत्वपूर्ण गिना जाता है। उन्होंने कहा कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और उन्होंने उस भारतीय जनसंघ को, जनसंघ के कार्यकर्ताओं के मेहनत, उनके पसीने के बल पर एक बड़ी जनसंघ पार्टी बनाने का काम किया, राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम। और आज जब जम्मू कश्मीर की बात होती है धारा 370 हटाने की, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही उस समय अभियान छिड़ा था। और आज भी हम कार्यकर्ता कहते हैं जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जो गांव तक वो पहुँच भी थी, उस समय भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हो, या ऐसे दल जो आज इंडी गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व में खड़े हैं, उन दलों के लोगों को भी नहीं छोड़ा। सारे लोगों के लिए जेलों में भर दिया गया, ठूस दिया गया। जेलों में स्थानीय रहा वो अस्थायी जेल बना करके ठूसा गया। लगभग 22 महीने तक आपातकाल इस देश को झेला। उस समय
DIR, मीसा, देशद्रोह की बहुत सारी ऐसी धाराएं लगा कर, और सबसे बड़ा कुकृत्य तो सरकार में जो हुआ था वो परिवार नियोजन को लेकर, क्योंकि मैं गांव में रहता था, मैंने देखा था गांव की गांव खाली हो जाते थे, रात को लोग गांव में नहीं सोते थे। आप देख रहे हैं बच्चन टाइम्स न्यूज।